से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम हमने उत्तराखंड का बच्चों तराई, भाबर और मैदान वाला क्षेत्र देखा था। आज हम लोग कवर करेंगे शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, तो सही तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ अगर पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो विंसर ईयर बुक है, न्यू एडिशन जो उसका आया है, उसको मैं कवर करा दूं। तो उससे क्योंकि कोई भी एग्जाम दो आप, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो या मेंस वाले जहां पेपर होने उसके प्रीलिम्स हो, कोई भी किसी भी तरीके का एग्जाम हो, उसमें उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, शिवालिक क्षेत्र। तो हेडिंग डालिए बच्चों, शिवालिक क्षेत्र। क्या डालोगे? शिवालिक क्षेत्र, उसी कॉपी में जिसमें आप लोग लिख रहे थे। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र। अब देखो दो चीज ध्यान रखना, एक तो हमने क्या किया था बच्चों, मैदान, तराई और भाबर, ये तीन चीजें कवर की थी। उसी के जैसे भाबर पड़ा था उसके नॉर्थ में, यानी आप ही मान के चलिए सबसे अगर साउथ में, अगर आप क्या कहते हैं, तराई मैदान का क्षेत्र कहते हैं या आप तराई कहते हैं, उसके बाद जैसे आप तराई का क्षेत्र आपने कहा या आपने फिर भाबर का क्षेत्र कहा, ये आ गया बच्चों शिवालिक क्षेत्र। अब हम यहां पहुंच चुके, यानी पहला हमने कवर कर दिया, दूसरा हमने कवर कर दिया, तीसरा, चौथा। ये अरेंजमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ कैसे अरेंजमेंट है इनका, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हेडिंग आपने क्या डाली होगी, शिवालिक क्षेत्र। देखिए ये बच्चों हिमालय की जो मुख्य हिमालय की जो श्रेणी है उसका सबसे बाह्य भाग है, यानी इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, आउटर हिमालय भी इसको बोला जाता है। यानी शिवालिक क्षेत्र जो है बच्चों मुख्य हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। ठीक है, लिखो पहला पॉइंट लिखने से, मुख्य हिमालय का दक्षिणी भाग, मुख्य हिमालय का दक्षिणी भाग है, दक्षिणतम भाग लिखो, मुख्य हिमालय का दक्षिणी भाग। समझ गए इसका मतलब, जो हिमालय की अलग अलग श्रेणियां हैं बच्चों, उसकी जो सबसे साउथ वाली श्रेणी, दक्षिण वाला पोर्शन, जैसे हमने कहा कि सपोज महान हिमालय है, उसके लघु या मध्य हिमालय, ये आ गया शिवालिक हिमालय। तो ये वाला पोर्शन, ये सबसे नॉर्थ मान के चलिए, और ये सबसे साउथेस्ट पोर्शन, फिर इसके बाद भाबर का इलाका, तराई का इलाका, इस तरीके से चलेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है मुख्य हिमालय ये हुए, इनका दक्षिणी जो भाग है वो क्या है, अपने आप में शिवालिक हिमालय। तो पहला क्वेश्चन आपका पता होना चाहिए, मुख्य हिमालय का दक्षिणतम भाग क्या कहलाता है, शिवालिक हिमालय कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि इसको बाह्य हिमालय या उप हिमालय नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बाह्य हिमालय या उप हिमालय, बाह्य हिमालय या इसी को क्या कहते हैं, उप हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा बच्चों ये जो भाग है हिमालय का, शिवालिक क्षेत्र, ये काफी संकरा और निम्न पहाड़ियों वाला है, यानी ये क्या है, बहुत नैरो है, बहुत संकरी यहाँ पे पहाड़ियां, और बहुत ज्यादा इसकी हाइट नहीं है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग 750 मीटर से 1200 मीटर के आसपास, यानी आप समुद्र तल से इनकी ऊंचाई देखोगे। अब आप कहोगे सर समुद्र तल से मतलब पानी से जाएंगे, समुद्र तल क्या है बच्चों, एक निश्चित हाइट हमने जो चेन्नई के तट से ली है, वहां से हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं ऊंचाई वाले भागों को, तो वहां हमारा जो मानक है चेन्नई में, वहां से हम किसी चीज के लिए बोलते हैं। तो समुद्र तल से लगभग 750 से 1200 मीटर तक के आसपास इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखना, ये काफी संकरा व कम ऊंचाई वाला हिमालय क्षेत्र है। ठीक है, वह कम ऊंचाई वाला हिमालय क्षेत्र है जो लगभग 750 मीटर से 1200 मीटर के मध्य पाया जाता है, यानी लगा लो आप 1 किलोमीटर, आधे से 1 किलोमीटर हाइट है इनकी, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो शिवालिक क्षेत्र बहुत ज्यादा ऊंची हिमालय की पर्वत श्रेणियां इसमें नहीं पाई जाती, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, कई जगह इसको बच्चों हमारे धार्मिक ग्रंथों में मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, मैनाक पर्वत भी कहलाता है। तो हिमालय की कौन सी श्रेणी मैनाक पर्वत नाम से भी जानी जाती है, अगर पूछेगा तो आपका शिवालिक क्षेत्र इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि हिमालय और जो हिमालय की अलग अलग श्रेणियां, मैंने अगर आपको ध्यान होगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी आपको, हिमालय की अलग अलग श्रेणियों को जो सेपरेट करते हैं, जो संक्रमित चीजें हैं, या जो संक्रमण मतलब एक प्रकार का जो एक, जैसे जिसमें लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो पाया जाएगा, या मध्य सॉरी अपने आप जो उच्च हिमालय और लघु हिमालय के बीच पाया जाएगा, तो MBT इसके लिए बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सी श्रेणी आएगी, इसके उत्तर में आप बताओ, जैसे शिवालिक तक पहुंच गए, इसका लघु या मध्य हिमालय आएगा। तो कहीं ना कहीं लघु हिमालय और मध्य हिमालय अलग, सॉरी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय अलग होंगे या नहीं होंगे, खुद बताइए। लघु या मध्य एक ही चीज है, ठीक है, वो दोनों अलग होंगे ना। तो शिवालिक हिमालय को लघु और मध्य हिमालय से अलग जो करता है वो करता है बच्चों MBT, यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, तो लिखो लघु हिमालय से MBT द्वारा अलग होता है, लघु हिमालय से MBT के द्वारा अलग होता है, लघु हिमालय से
MBT के द्वारा सेपरेट, ठीक है, MBT द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है कि लघु हिमालय और इसको कौन सा भी, मैंने आपको कई बार बताया भी है। MBT का मतलब लिखो मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यानी मुख्य केंद्र में मुख्य सीमांत भ्रंश, ठीक है, इसको लिखो मुख्य भ्रंश रेखा लिख दो इसको हिंदी में। मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी मुख्य भ्रंश रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है, मुख्य भ्रंश रेखा, मुख्य भ्रंश रेखा के द्वारा ये अलग होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि MBT के द्वारा इसको क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब बच्चों इस शिवालिक क्षेत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है बच्चों, जैसे इसका जो साउथ वाला पोर्शन है इस हिमालय का, इस तरीके से इसकी ढाली है, जैसे आप देखोगे नॉर्थ से ऐसे आएगा इस तरीके से, इस तरीके से, इस टाइप के शिवालिक है ये। इसकी जो साउथ, जैसे साउथ वाला पोर्शन हो गया इसका, ही नॉर्थ वाला, जो साउथ वाला पोर्शन है बच्चों, इसकी ढाल बहुत ज्यादा तीव्र है, यानी इसकी ढाल अचानक से क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। तो इस भाग पे क्या होती है बच्चों, सूर्य की किरणें जो है लगातार पड़ती हैं, यानी जो सूर्य की किरणें हैं इस पर लंबवत पड़ने लग जाती है ढाल की तीव्रता के कारण, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है अच्छी खासी हीट भी प्राप्त करता है, और इस वाले भाग में जो साउथ वाला पोर्शन है बच्चों, क्योंकि गर्म भी होगा, बारिश की मात्रा भी अच्छी खासी होगी, तो यहाँ की जो मृदा है बच्चों, मिट्टी, वो काफी कमजोर होने लग जाती है। मिट्टी कमजोर होगी तो इस वाले भाग में क्या होगा, लगातार लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। इसलिए आपने नोट किया होगा जो शिवालिक हिमालय यानी जो हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र हैं, जैसे मसूरी है, नैनीताल है, इन जगहों पे आपने कई बार क्या देखा होगा, लैंडस्लाइड की घटनाएं सुनी होंगी, यानी ऊपर से जो है पूरी जमीन पहाड़ी खिसक के आ जाती है। वो इसीलिए क्योंकि इसकी ढाल इस पोर्शन पे काफी तीव्र है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, अच्छी खासी बारिश की मात्रा इसको प्राप्त होती है, तो उससे मिट्टी कमजोर पड़ जाती है। कमजोर पड़ती है तो क्या होता है, अपने आप में लैंडस्लाइड की जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो लिखो इस हिमालय का दक्षिणी भाग उत्तरी भाग के अपेक्षा अत्यधिक तीव्र है। इस हिमालय का दक्षिणी भाग उत्तरी भाग, पूरा लिखना, दक्षिणी भाग, इस हिमालय का दक्षिणी भाग उत्तरी भाग से अत्यधिक तीव्र ढाल वाला है, अत्यधिक तीव्र ढाल। अब आप कहोगे सर तीव्र ढाल वाला है तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा बच्चों, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी व अधिक समय तक इस भाग को मिलेंगी, यानी साउथ वाले पोर्शन पे क्या होगा बच्चों, सूर्य की किरणें अधिक व तीव्रता के साथ पड़ेंगे, ठीक है। जैसे दक्षिणी भाग अधिक तीव्र है तो इसका परिणाम ब्रैकेट में आप नीचे लिखो, नोट करके लिखो, दक्षिणी भाग में सूर्य की किरणें अधिक समय व लंबवत पड़ेंगी, सूर्य की किरणें अधिक समय तक एवं लंबवत पड़ेंगी, ठीक है, अधिक समय तक एवं लंबवत पड़ेंगी, ऐसा लिखने। इससे क्या होगा बच्चों, जो भूसर्पण या मृदा सर्पण के कारण चट्टानें नग्न हो जाएंगी। तो इसका परिणाम क्या होगा, दक्षिणी भाग की जो चट्टानें हैं वो नग्न होने लग जाएंगे। नग्न मतलब जहां पेड़ पौधे वनस्पति वगैरह धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, अधिक तीव्रता से पड़ रही हैं। तो लगातार क्या होगा बच्चों, गर्म होगा, हीट होगा, फिर बारिश होगी, तो चीजें क्या हो जाती है, तितर बितर हो जाती है, मिट्टी कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। तो अधिक, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए वनस्पति को, चट्टानें नग्न की अवस्था में यहाँ पे पहुंच जाती हैं, ठीक है। इसके दक्षिण वाले भाग में ये आपको पता होगा। अब ये क्या होगा बच्चों, यहाँ की जो उत्तरी भाग है, क्योंकि उत्तर वाला भाग क्या है, मैंने बोला ना दक्षिण का भाग अधिक ढाल वाला है, तो उत्तर का भाग उसके कंपेयर में कम ढाल वाला है, तो कम ढाल वाला होगा बच्चों, तो इससे क्या होगा, वनस्पति आवरण भी यहाँ पे पाया जाएगा, अर्थात मृदा अपेक्षाकृत मोटी होगी और नमी की उपलब्धता भी होगी, तो यहाँ पे उत्तरी भाग में वनस्पति पाई जाएगी। तो लिखो इस हिमालय के उत्तरी भाग में वनस्पति आवरण पाया जाएगा, वनस्पति आवरण। क्यों, क्योंकि इसके ब्रैकेट में लिखो मृदा जो होगी बच्चों अधिक मोटी होगी, ठीक है, यानी अधिक मोटी होगी और नमी भी इस वाले भाग को प्राप्त होगी, तो इस कारण यहाँ पे वनस्पति का आवरण पाया जाता है। तो शिवालिक हिमालय के साफ साफ है कॉन्सेप्ट, दक्षिणी भाग आखिर क्यों नग्न और नग्न चट्टान युक्त होता है और उत्तरी भाग इसका क्यों वनस्पति युक्त होता है, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये सब सूर्य की किरणें और बारिश की मात्रा के कारण इसमें ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद देखना बच्चों, जो ये हिमालय है यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि नवीन हिमालय की श्रेणी में रखा जाता है, इसके जो शिखर है बच्चों, इसके जो टॉप है, ये कठोर व निम्न शिखर जो है कोमल बलुआ पत्थर से निर्मित होते हैं। जो इस हिमालय का जो शिखर है, यानी कई जगह ये कठोर काफी स्ट्रॉन्ग जो मेटल है उससे बना है, काफी मोटे चट्टानों से बना है, स्ट्रॉन्ग चट्टानों से, और कहीं कहीं पे क्या होता है बच्चों, काफी कमजोर भी ये देखने को मिलता है, यानी चट्टानें कई जगह पे क्या होती है बच्चों, यहाँ पे अधिक टूट जाती है, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगला लिखना है इसमें, इसके दक्षिणी भाग में वर्षण की मात्रा अधिक होती है,
दक्षिणी भाग में वर्षण यानी बारिश क्या होगा बच्चों, अधिक होगी। ठीक है, इसमें लिखा है इस हिमालय के दक्षिणी भाग में वर्षण की मात्रा अधिक होगी। क्यों? अगर दक्षिणी भाग में जब मात्रा बारिश अधिक होगी तो क्योंकि मैंने क्या कहा था, इसकी ढाल तीव्रता अधिक है दक्षिणी भाग में, यहां ज्यादा बारिश हो रही है, तो यहां से बच्चों छोटी मोटी सरिताएं और नदी बह के कहां की ओर प्रवेश करती हैं, भाबर के क्षेत्र में। अगर आपको ध्यान होगा तो अपने साथ तमाम प्रकार के अलग अलग आकार के अलग अलग स्ट्रक्चर के क्या बहा के लाते हैं, अवसादों को बहा के लेके आते हैं और कहां पे छोड़ जाते हैं बच्चों, भाबर क्षेत्र में। और भाबर क्षेत्र में जैसे ही छोड़ेंगे नदी, क्योंकि भाबर में उतरते ही क्या करेगी, फैल जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो बड़े बड़े बलुआ पत्थर वहीं छोड़ जाएगी, अपना पानी की कहां चला जाएगा, उसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसलिए पानी वहां पे गुम भी हो जाता है। तो दक्षिणी भाग में वर्षण अधिक होता है, तो इस कारण क्या होगा बच्चों, इस क्षेत्र में बहता हुआ जल, सरिताएं व नलिकाएं तीव्र गति से कहां प्रवेश करते हैं, भाबर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, लिखो दक्षिणी भाग में वर्षण अधिक होगा, इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम लिखो बहता हुआ जल, नदियां व सरिताएं तीव्र गति से भाबर में प्रवेश करती हैं। बहता हुआ जल, नदियां एवं सरिताएं तीव्र गति से भाबर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। उस जैसे ही भाबर में प्रवेश करेंगी बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, चट्टानी धरातल व वनस्पति का क्षय होने लग जाएगा। इसलिए एक कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पे चट्टान जो धरातल है और वनस्पति दक्षिणी भाग में कम पाई जाती है, क्योंकि नदियां सारा बहा के ले जा देती है, बारिश ज्यादा होती है। तो लिखो इसका परिणाम क्या होगा, शिवालिक के दक्षिणी भाग में चट्टाने वो वनस्पति का क्षय होता है। क्षय मतलब वो टूट जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, चट्टानों व वनस्पति का क्षय होता है। और इसके बाद लिखा ये जैसे दक्षिणी भाग में प्रवेश करते हैं तो भाबर में नदियां पहुंचाती है, ये आपको पता होगा। इसके बाद अगला देखना बच्चों, कहीं कहीं पे क्या है, आपको तीन चीजें मैं समझाता हूं। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपका इससे काम बन जाएगा। शिवालिक क्षेत्र में तीन चीजें मैं आपको बताता हूं, किस तरीके से चीजें होती है, देखना है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। शिवालिक क्षेत्र में देखना, इसमें क्या होता है बच्चों, तीन प्रकार के स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा। देखो कहीं कहीं पर क्या है बच्चों, लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र जो है, इसके बाद क्या आएगा, लघु आएगा। ठीक है, आप साफ साफ पहचान लोगे। जैसे आपको ये वाली सपोज लघु हिमालय की श्रेणी आपको देखने को मिलेगी और इसी तरीके से आपको ये शिवालिक क्षेत्र देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपके फिगर हैं। और ये क्या है, शिवालिक या बाह्य हिमालय है। ये क्या दिख रहा है, आप ये बताओ, आप मुझे खुद बताओ, ये आपको साफ साफ दिख रहे हैं, सेपरेट दिख रहे हैं इजीली, आपको सिर्फ नोट करना है। इन दोनों को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं एमबीटी, अभी लिखा रखा है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, यानी मुख्य सीमांत भ्रंश, जो मुख्य सीमा रेखा वाला भ्रंश जो है एमबीटी। कहीं कहीं पे तो साफ साफ दिखते हैं, कई जगह बच्चों क्या हो चुका है, जो हिमालय की भूगर्भिक घटनाएं हैं वो उसमें क्या हो चुका है, जो नवीन चट्टानें यानी शिवालिक है उसके ऊपर प्राचीन चट्टानें आ गई हैं, यानी लघु और मध्य हिमालय इसके ऊपर चढ़ गई हैं। जैसे जैसे मैंने कहा कि लघु या वो हिमालय, कौन सा, शिवालिक हिमालय, इसके ऊपर अगर आप देखोगे इस तरीके से आपको पता ही नहीं चलेगा। ये कई जगह ऐसी हो गई है, जैसे लघु और मध्य हिमालय है, ये वाला लघु या, और इसको लिखो शिवालिक नीचे वाले को। तो कई जगह ऐसा हो चुका है भूगर्भिक घटनाओं के कारण, हिमालय की हलचल के कारण लघु हिमालय जो है शिवालिक हिमालय के ऊपर आ चुका है। तो आप इनको इजीली पहचान ही नहीं पाओगे कौन से लघु हिमालय है, कौन सा शिवालिक हिमालय है। कई जगह इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं और नवीन चट्टानों के ऊपर क्या आ चुके हैं, प्राचीन चट्टानें, यानी शिवालिक के ऊपर आ चुके हैं लघु हिमालय की चट्टानें, और हिमालय क्षेत्र में ये उथल पुथल के कारण हुआ है। और कहीं कहीं पर बच्चों इतना अधिक हो चुका है, लघु और शिवालिक आपस में अधिक मिल गए हैं जिनको पहचानना ही मुश्किल है। वो इतना मिल चुके हैं, इतना घुल गए हैं, आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे। तीसरा फिगर बनाना, आप इतना घुल मिल गए हैं वो लघु, जैसे ये तो ऊपर आ गई लेकिन आप कम से कम देख तो पा रहे हो ना, जैसे ये शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय आप देख ले रहे हो, लेकिन कहीं कहीं इतना घुल मिल गए हैं दोनों हिमालय, आपको पता ही नहीं चलेगा ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से का मतलब ये एक दूसरे से ओवरलैप कर गई। जैसे यहां से इस तरीके फिगर बनाओ, जैसे आपने कहा कि ये है क्या, आपके यहाँ पे लघु हिमालय, अब यहां तो आपको फिगर में दिख देगा, एक्चुअल में आप नहीं पहचान पाओगे। आप इस तरीके से देखोगे, इस तरीके से आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा लघु हिमालय, कौन सा शिवालिक हिमालय। तो यहाँ वाले फिगर में क्या है, लघु और हिमालय, लघु व शिवालिक हिमालय आपस में अत्यधिक घुल मिल गए हैं। इसको लिखना लघु व हिमालय, कहीं कहीं पर लघु व हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय आपस में अत्यधिक घुल मिल गए हैं। कहीं कहीं पर लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय आपस में अत्यधिक घुल मिल गए हैं। इसमें लिखना है, इसमें लिखने ना, कहीं कहीं पर शिवालिक हिमालय के ऊपर लघु हिमालय की परतें आ गई हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर लघु शिवालिक हिमालय के ऊपर लघु हिमालय की परतें आ गई हैं। और ये तो आपको पता ही है, कहीं कहीं पर लघु, मतलब कई जगह लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय साफ साफ एक दूसरे से पृथक नजर आ रही हैं, जो कि एमबीटी के द्वारा आपस में पृथक हुई हैं। ठीक है,
अब देखना बच्चों, जैसे ही मैंने ये आपको बताया, आपको हम दो फिगर को छोड़ के पहले फिगर पे फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे ही देखो पूरा कॉन्सेप्ट है, जैसे ही हमने ये दो फिगर हटाई, आपको नहीं हटाना है, मैंने आपको समझाने के लिए। अब देखो बच्चों, जैसे अपनी नॉर्मली कंडीशन ये है, इस तरीके से है। अब क्या है बच्चों, एमबीटी पर अपर्दन के कारण कई बार क्या होता है, जो एमबीटी है ये वाला क्षेत्र, इस पे अपर्दन होता है। अपर्दन मतलब कटाव, एक प्रकार से फिलहाल कटाव समझ लो, ठीक है। अपर्दन के कारण संरचनात्मक घाटियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो नोट करके लिखो, एमबीटी पर अपर्दन के कारण, एमबीटी अभी बताया ना मैंने, एमबीटी पर अपर्दन के कारण संरचनात्मक घाटियों का निर्माण होता है। संरचनात्मक घाटियों का निर्माण, ठीक है। एमबीटी पर अपर्दन के कारण क्या होता है बच्चों, संरचनात्मक घाटियों का निर्माण होता है। अब जो ये संरचनात्मक घाटियां हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, ये जो संरचनात्मक घाटियों का निर्माण हुआ है वो लघु व शिवालिक के मध्य 30 से 80 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है, ठीक है। ये कहां पर हुआ है संरचनात्मक घाटियों का निर्माण, लघु व शिवालिक के मध्य, लिखो लघु व शिवालिक के मध्य, ठीक है। और ये जो लघु और शिवालिक के मध्य जो संरचनात्मक घाटियों का निर्माण हुआ बच्चों, ये लगा लो 30 से 80 किलोमीटर की दूरी पे हुआ है लगभग इनके, ठीक है। 30 to 80 किलोमीटर लिख दो, इतने दूरियों पे ये अपने आप में फैले हैं, ठीक है। 30 से 80 किलोमीटर की, कहीं कहीं पे क्या है, लघु और हिमालय के मध्य 30 किलोमीटर में आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पे 70 किलोमीटर में देखने को मिलेंगे, कहीं 80 किलोमीटर, तो लगभग 30 से 80 किलोमीटर की दूरी में इनका निर्माण हुआ है। ये यही संरचनात्मक घाटी बच्चों दून घाटी कहलाती है, ठीक है। की दूरी पर लिखो, की दूरी पर। और यही जो अपने आप में संरचनात्मक घाटी हैं, यही क्या कहलाती है, दून कहलाते हैं, ठीक है। तो लिखो यही घाटियां, यही संरचनात्मक घाटी दून कहलाती हैं, यही संरचनात्मक घाटी दून कहलाती है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन, दून घाटियां कहां पाई जाती हैं, शिवालिक और लघु के मध्य। शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य पाई जाने वाली संरचनात्मक घाटियों को क्या कहते हैं, दून घाटी। ये किन दो पर्वतों के बीच पर, किन हिमालय के बीच पाई जाती है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यही क्या कहलाती है, दून घाटी कहलाती है। जैसे देहरा की बच्चों दून घाटी, जो कि सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक विकसित है। एग्जाम्पल लिखो, जैसे देहरा की दून घाटी, जैसे देहरादून कहते हैं ना आप, वही देहरादून की दून घाटी। अभी क्या है, सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है बच्चों इसका, ठीक है। दून घाटी में लिखो सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित है, पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है बच्चों 75 किलोमीटर है, ठीक है। सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित है, लिखो सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित, डेवलप है, हाँ, पहला लिखा। दूसरा पॉइंट इसी के नीचे लिखना है आप लोग, दून घाटी वाले में इसका लिखो, पूर्व से पश्चिम लंबाई इसकी 75 किलोमीटर है। इस घाटी की पूर्व से पश्चिम जो है इसकी बच्चों 75 किलोमीटर तक अपने आप में इसकी क्या है, डिस्टेंस है, इतना ही फैला हुआ है। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखो बच्चों, उत्तर से दक्षिण इसकी औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है, ठीक है। लिखो उत्तर से दक्षिण एवरेज जो है औसत चौड़ाई लिखना, ठीक है। औसत चौड़ाई लिखोगे 25 किलोमीटर। तो सोचो एक ऐसी घाटी, दून घाटी, जो पूर्व से पश्चिम इस तरीके से 75 किलोमीटर तक फैली है, और जो उत्तर से दक्षिण इस तरीके से जो इसकी चौड़ाई है बच्चों, ये यहाँ नीचे इस तरीके से 25 किलोमीटर, तो ये जो घाटी बनी अपने आप में, यही अपने आप में दून घाटी कहलाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब बच्चों ये क्या होता है, जैसे आप ये दून घाटी के बारे में पढ़ोगे, दून घाटी के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये आपके दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दून घाटी कहाँ पाई जाती है, किनके मध्य पाई जाती है, क्या है, कैसा है। आपका प्री के साथ साथ मेंस के एग्जाम के भी आपके क्या हो जाएंगे, इससे लिखने को आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखना, क्योंकि ये जो दून घाटी है बच्चों काफी अपने आप में महत्वपूर्ण दून घाटी है। इसमें अगर आप देखोगे कि कई जगह बच्चों समुद्र तल से 360 मीटर भी ऊंची है, कहीं कहीं पे 600 मीटर ऊंची है, और कहीं कहीं पे 900 मीटर के आसपास भी ऊंची है। यानी अगर आप इस घाटी को देखोगे, ये समुद्र तल से दून घाटी 360 मीटर से 900 मीटर तक की ऊंचाई पे अपने आप को देखने को मिलते हैं। तो नोट करके लिखो, यह दून घाटी समुद्र तल से 250 मीटर से 900 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। कहीं कहीं इसकी अलग अलग है, कहीं 300 मीटर है, कहीं 900 मीटर है, ये सब लिख लो। यह घाटी समुद्र तल से लगभग 300 लिख दो, लगभग 300 मीटर से 900 मीटर तक
ऊंची है, ठीक है, लगभग 300 मीटर से 900 मीटर तक ऊंची है, समुद्र तल से लगभग 300 मीटर से 900 मीटर तक ऊंची है, ठीक, ये लिख लिया होगा आपने। अब देखना है बच्चों, इन घाटियों में बड़ी मात्रा में क्या होता है आज की डेट पे भी, जैसे लघु हिमालय है, अब मैंने क्या कहा MBT जो है ना वो सेपरेट करता है, लघु व शिमालिक हिमालय के मध्य क्या है, दून घाटी है। इन दून घाटियों में आज की डेट में भी लघु हिमालय से कई नदियां अपने साथ अवसाद बहा के लाती हैं, तो नोट करके लिखो, आज भी लघु हिमालय क्षेत्र से इन घाटियों में बड़ी मात्रा में अवसाद निक्षेपित होता है, जो कि आसन व सुसवा नदी के द्वारा होता है, ठीक है, लिखो आज भी इन घाटियों में लघु हिमालय से आने वाली नदियां अवसाद बहाकर लाती हैं। इन घाटियों में आज भी लघु हिमालय से आने वाली नदियां अवसाद बहाकर लाती हैं, जैसे आसन व सुसवा नदी, आसन नदी ये सब देहरादून में है, ठीक है, आसन नदी व सुसवा नदी ये क्या करते हैं बच्चों, इन क्षेत्रों में आज की डेट में भी क्या करते हैं, अवसाद बहाकर लाती हैं, ठीक है। अब एक और नोट करके लिखो, दूसरा नोट पॉइंट लिखो, कहीं कहीं पे बच्चों आपको दून घाटी देखने को नहीं मिलेगी, एक पॉइंट लिखो पहले, हरिद्वार व कोटद्वार के मध्य, हरिद्वार समझ रहे हो ना, और कोटद्वार भी समझ रहे होगे, हरिद्वार व कोटद्वार के मध्य लघु व शिवालिक इस प्रकार जुड़ी हैं कि, लघु व शिवालिक इस प्रकार से जुड़ी हैं कि, पूरा लिखना, हरिद्वार व कोटद्वार के मध्य लघु व शिवालिक इस प्रकार से जुड़ी हैं कि उनके मध्य दून घाटी जैसी सदृश संरचनात्मक घाटी नहीं पाई जाती है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, हरिद्वार का क्षेत्र है और कोटद्वार का क्षेत्र है, इनके मध्य, पूरा लिखना, हरिद्वार और कोटद्वार के मध्य लघु व शिवालिक क्षेत्र इस प्रकार से जुड़ी हैं कि उनके मध्य दून घाटी सदृश संरचनात्मक आकृति नहीं दिखाई देती है, यानी आपको दून जैसी कोई घाटी नहीं दिखने को मिलेगी, जबकि लघु व शिवालिक क्षेत्र दोनों है, ठीक है, हर जगह नहीं है दून घाटी भी, ध्यान रखना। पूरा लिखा आपने, हरिद्वार और कोटद्वार के मध्य लघु व शिवालिक क्षेत्र इस प्रकार से जुड़े हैं कि उनके मध्य दून जैसी संरचनात्मक घाटी नहीं दिखाई देती है, दून जैसी संरचनात्मक घाटी नहीं दिखाई देती है, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया हरिद्वार और कोटद्वार के मध्य, लिखा आपने। अब देखना, अब हम कोटद्वार के पूर्व की ओर जाते हैं, अगला पॉइंट लिखो, कोटद्वार से पूर्व की ओर, यानी कोटद्वार से पूर्व समझ रहे हो, ये हल्द्वानी नैनीताल रामनगर साइड, ठीक है, कोटद्वार से पूर्व की ओर। अब यहाँ पे चेक करना ये यहाँ है या नहीं है, ठीक है, कोटद्वार से अगर आप पूर्व की ओर जाएंगे बच्चों, तो कोटद्वार से पूर्व की ओर जाने में आपको कोटरी दून, चौखम दून और पाटली दून जैसी चीजें दिखाई देंगी, ठीक है, तो लिखो कोटरी दून, चौखम दून, कोटरी दून, चौखम दून और पाटली दून, इस टाइप की चीजें आपको दिखाई देंगी बच्चों, कोटरी दून, चौखम दून और पाटली दून। जो ये पाटली दून है बच्चों 30 किलोमीटर लंबा है और पलानी तथा सोना नदियां इसमें प्रवाहित होती हैं, ठीक है, लिखो पलानी व सोना, पलानी व सोलानी, ठीक है, पलानी, पूरा लिखना, पलानी व सोना नदियां इसमें प्रवाहित होती हैं, ठीक है, लिखो पलानी व सोना नदियां प्रवाहित, सोना नदियां प्रवाहित होती हैं। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस दून में पलानी और सोना नदियां प्रभावित होती हैं, ऑप्शन है कोटली दून, चौखम दून, पाटली दून और देहरादून, तो हालत खराब हो जाएगी, वहां पे आत्मा परमात्मा के पास चले जाए, इससे पहले इसको यहीं पे तैयार कर लेना है, ठीक है। और ये जो पाटली दून है बच्चों लगभग 30 किलोमीटर ये क्या होता है अपने आप में लंबा है, ठीक है, 30 किलोमीटर लंबी दून घाटी है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अगर आप शिवालिक क्षेत्र देखोगे तो शिवालिक क्षेत्र में आपको 3-4 तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक, इनके मध्य MBT वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, किसके मध्य होता है, बाह्य हिमालय का पार्ट है। इसके अलावा दून घाटियां क्या हैं, किन जगहों पे पाई जाती, कौन कौन से प्रमुख दून घाटियां हैं, किन जगहों के मध्य दून जैसी संरचनात्मक इकाई नहीं पाई जाती, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको सही से तैयार कर लेना। अब इससे पहले कि मैं लघु हिमालय शुरू करूं, वो लेंदी टॉपिक हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यूट्यूब पे आप जानते हैं 27-28 मिनट से ऊपर की वीडियो कोई देखता भी नहीं है। 27 आजकल तो लोग 30 सेकंड की रील देखना पसंद करते हैं, कंटेंट पढ़ाई वाली कम ही लोग देखते हैं, जिसको अपना भविष्य की टेंशन होती है, ठीक है। तो ये है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसका लघु व महान हिमालय, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।